गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 की है। यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट चार्ज की स्टडी की थी रेस्ट पे। उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में आ गया था। उसमें हम चार्ज को पढ़ रहे थे कि चार्ज मूव कर रहा है तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस उससे जो करंट बन रहा था। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि ओर्स्टेड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस नियर द करंट कैरिंग वायर द नीडल शो डिफ्लेक्शन फॉर ए मोमेंट। उसने क्या किया, एक वायर ली ऐसे और इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमने ऐसे की लगा देते हैं और ऐसे इसने ये वायर है हमारी कोई भी एक्स वाई, ओके, बैटरी से कनेक्ट कर दी। जैसे ही की को ऑन किया यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास में एक निडल होती है ऐसे। तो जैसे ही की को ऑन किया करंट इसमें से पास हुआ। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव गई ऐसे। करंट जब ऐसे मूव कर रहा था तो उसने देखा कि इसके अंदर क्या आई, एक डिफ्लेक्शन शो हुई। हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन दिखाई दी। तो उसने ये कंक्लूजन दिया कि जब कहीं भी करंट होता है, करंट कैरिंग वायर के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं जो करंट की डायरेक्शन अगर हमारी साउथ टू नॉर्थ होगी तो जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ आएगी। जैसे अगर कोई वायर है हमारी, इसमें साउथ टू नॉर्थ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जो हमारी डिफ्लेक्शन है निडल की वो किस तरफ मूव करेगी। यहाँ पे हमने निडल रखी हुई तो उसकी डिफ्लेक्शन इधर दिखाई देगी, क्योंकि इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ। अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ निडल किधर जाएगी, हमारी वेस्ट की तरफ मूव करेगी निडल। इसको बताया गया है एम्पियर स्विमिंग रूल से। इसे क्या बोलते हैं, स्नो रूल बोलते हैं कि जो साउथ टू नॉर्थ अगर करंट जा रहा है तो जो निडल की डिफ्लेक्शन है वो किधर होगी, वेस्ट की तरफ। इसको एम्पियर स्विमिंग रूल से दिखाया गया। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, अगर सपोज करो कि कोई वायर है हमारे पास, उसमें ऐसे करंट मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, अभी हमें ये नहीं पता साउथ नॉर्थ का, ऐसे करंट मूव कर रहा है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर हम सपोज करें कि कोई एक मैन है कुछ ऐसे, वो डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट मूव कर रहा है ना उधर वो स्विमिंग कर रहा है, कि जो करंट है वो उसके फीट से एंटर कर रहा है, उसके हेड से निकल रहा है। तो जो डिफ्लेक्शन होगी निडल की वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई देगी, जो उसका लेफ्ट हैंड है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा करंट सपोज ऐसे जा रहा है, तो वही अगर हम साउथ टू नॉर्थ अगर करंट मानते हैं तो उसकी डिफ्लेक्शन किधर होगी, वेस्ट में, इधर इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट। और अगर हम स्विमिंग रूल से देखें तो भी क्या होगा, उसके लेफ्ट हैंड इधर मूव करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इधर ऐसे करंट मूव कर रहा है, तो स्विमिंग रूल लगाएंगे वापस से, मैन को इसकी डायरेक्शन में लगाते हैं। अब जो करंट आएगा, इधर आ रहा है करंट, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो हमारी निडल है वो किधर मूव करेगी, वेस्ट की तरफ। वेस्ट मतलब उसका लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड अब ये वाला होगा, तो इस बार इधर होगा उसका डिफ्लेक्शन, इसमें इधर डिफ्लेक्शन होगा, उधर इसमें उधर डिफ्लेक्शन होगा। तो जो निडल मूव करेगी वो हमारी किधर मूव करेगी, वेस्ट की तरफ मूव करेगी। यही हमारा क्या है, स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। कि एक करंट कैरिंग कोई भी हमारे पास ये वायर है, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो इसके सराउंडिंग में वो स्पेस जहां तक ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उस रीजन को, उस स्पेस को क्या बोल देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये वाला करंट कैरिंग है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो स्पेस है, यहां तक हम मानेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मुझे उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो मैं कहूंगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, यहां तक है। ओके, इसके बाद एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला होती है। सीजीएस में होता है गॉस।
ये इसकी सीजीएस यूनिट है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर होते हैं इस तरीके से। सो 1 टेस्ला की वैल्यू होती है 10⁵ गोस। ओके, ये इसकी स्मॉल यूनिट है, ये इसकी मतलब ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। इसके बाद आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला उसका होता है हमारा m1L0T-2a-1। ये कैसे आया, इसके लिए देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। अब ये हम लोग है ना, अब ये यूनिट कंप्लीट करेंगे तो बाद में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल के लिए इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL। किसी करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला है ये। तो यहां से क्या किया, बी की वैल्यू निकाल ली। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। सो बी की वैल्यू आ जाएगी F/IL। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m1L/T-2, ये लिख दिया। करंट का एम्पियर होता है, और ये हमारी क्या है, लेंथ का L ही होगा। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा m1L तो है नहीं, L0 T-2 और A-1। ओके, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का।